जय भारत दोस्तों, ज्ञान स्काई क्लासेस के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्लास 10th के सोशल साइंस के अंतर्गत आने वाली बुक हमारी अर्थव्यवस्था का पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास के बारे में हम पढ़ रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इसके अगले पार्ट यानी कि 21वें पार्ट के बारे में आपसे बात करेंगे। पीछे के जितने सारे पार्ट्स हैं 1 से लेकर के 20 तक वो सारे हमारे प्ले लिस्ट पर उपलब्ध है, आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा आज का जो पार्ट्स है यानी कि 21वें पार्ट्स, उसमें हम क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कुछ उपायों का वर्णन करें। इससे पीछे वाला जो हमारा पार्ट था उसमें हम लोगों ने बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण क्या है उसके बारे में चर्चा किया था और आज के इस वीडियो में इस पिछड़ेपन को दूर करने के कुछ उपाय के बारे में हम बातें करेंगे। क्वेश्चन हो गया कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हम कुछ उपायों का वर्णन करें। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कुछ प्रमुख उपाय निम्नलिखित हो सकते हैं और ये 8 टोटल उपाय हैं जिस पे हम फोकस करके इस क्वेश्चन के आंसर को और ज़्यादा क्या बना देंगे, आसान बना देंगे। दोस्तों, अगर आपको नोट्स लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जूम करके आप इसे अच्छे से लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जो उपाय है उसमें पहला उपाय है जनसंख्या नियंत्रण। ये जो आपने पॉइंट देखा है ये 1 से लेकर के 8 तक, ये आगे पीछे आप कर सकते हैं। पॉइंट एग्जाम में जब अपना आंसर लिखेंगे तो पॉइंट को हाईलाइट करके लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो कॉपी चेक करने वाले हमारे टीचर हैं उनका ध्यान सबसे पहले उधर आकर्षित हो। तो पहला हमने उपाय लिखा है जनसंख्या नियंत्रण। आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण एक कारगर उपाय है। लोगों को जागरूक तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाकर जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। यानी कि अगर बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करना है तो हमको जनसंख्या पर नियंत्रण करना पड़ेगा और जनसंख्या नियंत्रण के लिए लोगों को जागरूक बनाना, लोगों को जनसंख्या अधिक होने से जो खतरा है उसके बारे में जागरूक करना। उसके बाद परिवार नियोजन के अंतर्गत आने वाले जितने भी कार्यक्रम हैं, कॉपर्टी लगाना हो या फिर संयम बरतना हो या फिर कॉन्डोम का इस्तेमाल करना हो, जो भी हम कर सकते हैं उन सब चीज़ों की जानकारी लोगों तक पहुंचा करके हम जनसंख्या को नियंत्रित करके बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं। दूसरा है कृषि का विकास। आप जानते हैं कि बिहार एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ कृषि तो होती है, लेकिन यहाँ की कृषि की जो तकनीक है, कृषि होने की जो तरीका है वो थोड़ा सा ओल्ड है। उसमें अगर आधुनिकता ला दिया जाए, किसानों को सिंचाई की सुविधा अधिक मिल जाए, हमेशा पानी की उपलब्धता रहे, नहरें वगैरह ज़्यादातर उसको मिल जाए, नहर से सिंचाई की व्यवस्था हो जाए या फिर पंप के थ्रू सिंचाई की व्यवस्था अच्छे से हो जाए तो वो फिर मानसूनी वर्षा पे निर्भर नहीं रहेंगे, भगवान भरोसे वाली वर्षा पे निर्भर नहीं रहेंगे और वो अपनी कृषि को और ज़्यादा क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीक़े से कर सकते हैं। तो बिहार में कृषि की आधुनिक विधि को अपनाकर फसल की उत्पादन क्षमता को काफ़ी बढ़ाया जा सकता है। इसके फलस्वरूप जनता भी खुशहाल होंगे तथा बिहार में आर्थिक मजबूती भी आएगा। जब हमारा कृषि क्षेत्र बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा, किसानों को अधिक से अधिक उस कृषि के द्वारा क्या आएगा, आय आएगी, तो निश्चित रूप से हम आर्थिक पिछड़ेपन को क्या कर पाएंगे, दूर कर पाएंगे। तो आधुनिक तरीके से, परंपरागत तरीके को छोड़ करके, ट्रेनिंग ले करके, नए किस्म के फसलों का उत्पादन करके हम आर्थिक पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं। बाढ़ पर नियंत्रण, हमने इसके पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि बिहार का जो उत्तरी भाग है वो बाढ़ से प्रभावित रहती है और दक्षिणी भाग सूखा से प्रभावित रहती है। तो बाढ़ पर नियंत्रण कि उत्तर बिहार के इलाकों में बाढ़ पर नियंत्रण कर हम प्रत्येक साल जान माल की बर्बादी को रोक सकते हैं, जो आर्थिक मजबूती प्रदान करने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। बाढ़ को रोकने के लिए हम नदी के तलहटी से जो सिल्ट है उसको हटा करके, उसको गाद जो जमा है उसको हटा करके हम बाढ़ को रोक सकते हैं। अधिक से अधिक नहर बना करके, बांध बना करके, उसका प्रबंधन अच्छे से करके हम बाढ़ को क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। और जब बाढ़ पे हमारा नियंत्रण हो जाएगा तो निश्चित रूप से हम आर्थिक पिछड़ेपन को दूर कर पाएंगे। गरीबी उन्मूलन, बिहार में गरीबी को मिटाकर आर्थिक पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। याद रहे दोस्तों, गरीबी को मिटाना है, गरीब को मत मिटाना है। हम कई बार नेता लोग जो है वो भाषण में कह देते हैं कि हम बिहार के सारे गरीब को मिटा देंगे। गरीब को नहीं मिटाना है, गरीबी को मिटाना है। गरीब जो है वो अपने आप उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। तो बिहार में गरीबी को मिटाकर आर्थिक पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। बिहार में 42% से भी अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे निवास करते हैं, अतः उन लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था कर हम आर्थिक मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो इन तरीकों से हम बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं। 5th पॉइंट हो गया आधारिक संरचना का विकास, यानी कि बिहार में आधारिक संरचना जैसे बिजली, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा आदि की आधुनिक विकास कर हम आर्थिक पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं। क्योंकि जब आधारिक विकास होगा तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता को एक उच्च जीवन जीने का मौका मिलेगा, रोजगार का अवसर प्रदान होगा। वे अपने नगर, अपने राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्यों में नहीं जाएंगे, तो निश्चित रूप से आर्थिक विकास वहाँ पे होगा।
आर्थिक पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं। आधारिक संरचना के विकास के कारण औद्योगिकरण को भी बढ़ावा मिलता है। यानी कि जब सरकार द्वारा दिए जाने वाले आधारिक संरचना का विकास अगर अच्छे से होगा तो निश्चित ही बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आएंगे, बहुत सारे दूसरे राज्य के लोग या दूसरे देश के लोग यहाँ पे आकर निवेश करेंगे, फैक्ट्रियाँ यहाँ पे लगेंगे, उद्योग लगेंगे, औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा तो कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को जॉब मिलेगा और वो उसके आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने में मील का पत्थर साबित होगा। उद्योग धंधों का विकास, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने में उद्योग धंधों का विकास एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। उद्योग धंधों के विकास के फलस्वरूप रोजगार का सृजन भी होता है जो लोगों को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान कर सकता है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये जितने भी उपाय हैं सब एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये बहुत ही जरूरी है। इसमें से जितने भी उपाय हैं सभी उपायों पर अगर ध्यान दिया जाए तो निश्चित रूप से बिहार राज्य भी गरीबी राज्य के दर्जा से हट करके एक अच्छा राज्य बन जाएगा, एक शिक्षित राज्य बन जाएगा, एक आर्थिक रूप से मजबूत राज्य बन जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर वो राज्य आर्थिक रूप से मजबूत होता है तो वो देश को भी आर्थिक मजबूती प्रदान करती है। तो उद्योग धंधों का विकास करके हम क्या कर सकते हैं, आर्थिक पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं। अच्छी प्रशासन की व्यवस्था, अब किसी शहर में, नगर में या राज्य में अगर कोई फैक्ट्री खोलने के लिए आएगी, कोई निवेश करने के लिए आएगा और वहाँ के प्रशासन का सपोर्ट नहीं होगा, वहाँ की कानून व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, तो कितना भी आधारिक संरचना हो लेकिन कानून व्यवस्था का सपोर्ट अगर अच्छा नहीं है तो फिर वो लोग वहाँ पर निवेश ही नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं सब एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक है। तो अच्छी प्रशासन व्यवस्था, जिस राज्य की कानून एवं प्रशासन व्यवस्था जितनी अच्छी होती है वो राज्य उतना ही जल्दी क्या करता है, आर्थिक सफलता प्राप्त कर लेती है। बिहार में भी अच्छी प्रशासन व्यवस्था या कानून व्यवस्था की स्थापना कर पिछड़ापन की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। और लास्ट वन है केंद्रीय सहायता। बिहार को केंद्र सरकार द्वारा उचित सहायता राशि भी नहीं मिलती है। बहुत बार ऐसा मुद्दा हुआ है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। अगर बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिल जाती है तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन बिहार में भी सरकार की अस्थिरता ही रहती है। जो हमारा मौजूदा सरकार है वो कभी इस पार्टी को छोड़ के इस पार्टी में चले जाते हैं, इस पार्टी को छोड़ करके इस पार्टी में चले जाते हैं। यानी कि राजनीतिक स्थिरता का थोड़ा अभाव है बिहार में और इसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट केंद्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले सहायता में भी होती है। तो अगर बिहार को आने वाले टाइम में अगर विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार द्वारा मिल जाती है तो कहीं ना कहीं उसके आर्थिक पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। तो बिहार को केंद्र सरकार द्वारा उचित सहायता राशि भी नहीं मिलती है, अतः बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए केंद्र सरकार को सहायता प्रदान करनी चाहिए। कभी कभी विशेष पैकेज देकर के भी सहायता प्रदान की जाती है। जरूरी नहीं है कि विशेष राज्य का दर्जा देकर के सहायता किया जाए। विशेष पैकेज या विशेष कुछ सुविधा दे करके, जैसे बहुत हालांकि केंद्र सरकार की प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं बिहारों में, जैसे जिसमें एम्स वगैरह भी शामिल है, लेकिन इतने से काम नहीं चलने वाला है। तो कुल मिलाकर के ये जितने भी उपाय हैं इन उपायों को करके बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों होप कि आपको आज का यह टॉपिक समझ में आया होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे इसी चैप्टर के अगले टॉपिक में, अगले पार्ट्स में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।